सब से अलग है, सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। इतवार की रात पेश कदम के साथ मैं मोहम्मद राफ़ी और मैं सईद फ़ख्र। हमारे आज के शुमारे में वादी में सड़कों की खस्ता हाली। इन सड़कों की खराबी से ऐसा लगता है कि जैसे तो हम इंसान ही नहीं है। ख़राब मौसम के वजूहात, climatic condition is most pronouncedly affected by the westerlies in the form of rains. और डॉक्टर इरम कादरी से जानेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी है जिसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। जदीद दौर में सड़कों और शहराओं को तरक्की की शहरक कहा जाता है। यही वजह है कि एक खसूसी प्रोग्राम के तहत मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम देहात को सड़कों से जोड़ने का बेड़ा उठा रखा है। और इस ज़िम्न में दीगर रियासतों समेत जम्मू व कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर नई सड़कें तामीर की जा रही है। ताहम पहले से ही मौजूद सड़कों का हाल बेहाल है। पेश है तसद्दुक नाज़मी की आवाज़ में उमर मुख्तार और इरफान मलिक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बेशतर सड़कें वीरा हो चुकी है और मामूली बारिशों के बाद ये सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती है। जबकि खुश्क मौसम है, गर्दो गुबार से राहगीरों और मकीनों की हालत बिगड़ जाती है। हालांकि हर बरस करोड़ों रुपयों की लागत से सड़कों को मैग्नेमाइज किया जाता है, लेकिन कुछ माह गुजरने के बाद ही उनकी हालत दिगरगुं हो जाती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कों को दोनों तरफ ड्रेन्स होनी चाहिए जिससे कि सड़कें ठीक तरह से बच सकें। ड्रेनों का कोई भी इंतजाम नहीं होता है। ड्रेनों का इंतजाम अगर होता तो सड़कें ठीक हो जाती, सड़कें ठीक रहती। तो ठेकेदार हजरात भी इसमें दोहरा मेयार इख्तियार करते हैं। ऐसी सड़कों से बेहतर सड़कें न होना ही ठीक है। क्या वजह है कि एक साल के अंदर ही सड़कों की हालत खस्ता हो जाती है? कुछ लोग सड़कों की इस हालत के लिए गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ लोग इसमें मुतल्लिका महकमे और तमीर व तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के माबेन कोई तालमेल न होना सबसे बड़ी वजह बता देते हैं। सड़कन हज हालत एक साइड PHE डिपार्टमेंट मचोमुत बेन R&B डिपार्टमेंट मतान एक साइड केबल वल एक साइड कम तम तो वो केबल चुश पाने वो तुम साइड दोनों साइड एक साइड केबल वाले खोलमुत एक साइड खोलमुत PHE डिपार्टमेंट चुश सान गाड़िन हज हालत यपर बना गाड़ मज पकुन अम पैदल कथी इंसान जन नीर शाम नबर कर क्या गस कुत वन कर शाम नमाज पोर बेहन अंदर कन तीज परेशानी गई DC सबस ग प्रेथ कह कह निवान एक्शन अत खिलाफ वन गुजारिश कर तुंदे जरिए वात आला हुकामन तम तो यह सोन मसला गया हल। अरबाबी इक्तदार को ये बात समझनी चाहिए कि मुख्तलिफ महकमों के माबेन तालमेल के फुकदान की वजह से राहत मिलने के बजाय न सिर्फ लोगों के मुश्किलात में इजाफा होता है बल्कि खजाने आमरा को भी करोड़ों का नुकसान हो जाता है। हाँ, ये बात सही है। आजकल सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए शहर को जाज़िब नज़र बनाने और तरक्की की रफ्तार में तेज़ी लाने के लिए मयारी सड़कों का होना बेहद ज़रूरी है। मार्च में बारिशें होना कश्मीर में एक आम बात है, लेकिन इस बार उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही ठंड और बारिशें हो रही हैं। आइए कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे एनवायरनमेंटल साइंसेस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह भट्ट से जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात है। पेश कदम के नुमाइंदे नोमान परवेज़ के साथ हुई एक खसूसी मुलाकात में। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर समीउल्लाह भट्ट साहब को। जी डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि वाई वी आर विटनेसिंग अनयूजुअल क्लाइमेट इन वैली। Our climate in the valley, it is dependent upon what is happening over the Mediterranean Sea that drives the moisture-laden winds, and as such it affects our overall climate, and as such have an impact on our economy. So can we say our climate depends on the western wind? Yes, of course, our climatic condition is most pronouncedly affected by the westerlies in the form of rains during the hot season as during the
cold season in the form of snow. क्या है क्या हम कह सकते हैं जो हम आज में आज ये ठंड देख रहे हैं, मतलब ठंड या वेस्टर्न विंड का इफेक्ट है? Yes, of course, it is a Western effect because in at least 1 month there can be episodes of the 4 to 5 westerlies coming from the Mediterranean Sea, and as such we can see the erratic patterns episodes of that. During a 1 month we can have for 3 days or the 4 days a sunny, and even it will be followed by or even one rainy season followed by 3 or the 4 sunny days, because it does have a weather condition is affected largely controlled by the coming from the westerlies. Sir, how much our climate is dependent upon the western wind? It is almost a 60 or the 70% depend on the westerlies that is dependent driving the basically this weather pattern in the form of rainfall or even the snowfall. मतलब जो वेस्टर्न विंड है कश्मीर में इसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है सर? Yes, of course. क्यों सर? Because we have got the Himalayas. Once these winds coming from the Mediterranean and even the Atlantic, while traveling through the Afghanistan, Iran and the Pakistan, while striking to the Himalayas, they directly result in the form of rains, thereby changing the what you call as the temperature or the weather conditions in our valley. And as such, usually we see that the nights at times are basically hot as compared to previously we do have, and the day temperatures have considerably fallen. Can we say there is some effect of global warming on climate? As yes, of course, basically there are two opinions regarding this, that the global warming or what we call as the climate change that is happening, but how does effect it will have on our resources, that is to be calculated accurately and precise. And right now we do not have the enough of information, except that it does have an impact, but there are no such scientific studies calculate that. But there are certain studies in the form of especially the glacier melting has taken place, and other parameters and other aspects they are currently being investigated, but we have not been come with the solid reasons how much it does have an impact. सर ये क्लाइमेट इस वक्त हम हार्श क्लाइमेट देख रहे हैं सर, कितनी देर तक रहेगा? So far the prediction is concerned that it is going to likely remain for even the month of April as well as the first week of the May. As per the prediction is concerned that we will have erratic rainfall, and as such this erratic rainfall it will have a heavy loss even also for these fungal infections in so far the horticulture is concerned, and as such there will be a requirement that we will be applying the more fungicides to control the growth that is basically triggered by the moisture. How much effect will be our horticulture by this rainfalls? As I have seen, it is going to affect both horticulture as well as the agriculture. It is going to affect the phenology, especially the flowering stage of the so many plants like the apple as well as the pear and rest of the other crops like maize as well. It is going to affect the growing season as well. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपनी राय हमारे इस प्रोग्राम में हमसे शेयर करने के लिए. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बच्चे की हरकतें, उसकी वो पहली मुस्कुराहट अच्छी ना लगे. सबसे ज़्यादा बच्चे के वालिदैन इसकी छोटी छोटी हरकतों और पहली बार उनकी ज़ुबान से मम्मा पापा सुनने का इंतज़ार करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी इन बच्चों के बारे में सोचा है जो इससे महरूम होते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म के शिकार बच्चों की. ये एक ऐसी बीमारी है जिसे बच्चे बोल चाल, हंसने और मुस्कुराने से महरूम होते हैं. इस बीमारी की दरियाफ्त 9 सितंबर 1989 में हुई. हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे के तौर पर मनाया जाता है. इसका मकसद लोगों को इस बीमारी से मुतल्लिक जानकारी फराहम कराना है. आज पेशकदम की नुमाइंदा सीरत आपकी मुलाकात डॉक्टर इरम कादरी से कराएगी, जो हमें ऑटिज़म से मुतल्लिक जानकारी फराहम करेंगी. अस्सलामुअलैकुम. आइए करते हैं बात हम डॉक्टर इरम से, जो कि हमें जानकारी देगी वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर. अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे मौका मिला है कि मैं इसमें प्रोग्राम में शामिल होकर मैं वर्ल्ड ऑटिज्म और ऑटिज्म डिजीज पे कुछ जानकारी आप तक पहुंचाऊं. तो पहले मैं बताऊंगी ऑटिज्म होता क्या है. ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी है जिसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है. इसका जो ये बीमारी क्यों होती है, इसका ताल्लुक दिमाग से होता है. और जो जिन बच्चों में ये पाया गया है ऑटिज्म, उनमें सीरियस इम्पेयरमेंट विद सोशल,
इमोशनल, ना वो बच्चे सोशल होते हैं, ना समाजी होते हैं, ना उनमें कोई इमोशंस होती हैं, ना वो उनमें कोई कम्युनिकेशन। जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, जैसे जब नॉर्मल बच्चे को हम लेते हैं, जब वो माँ की तरफ देखता है 2 महीने के बाद वो एक स्माइल देता है माँ की तरफ, जिसको हम कहते हैं सोशल स्माइल। तो इन बच्चों में ऐसा नहीं होता है, इनमें ना सोशल स्माइल होती है। और जैसे छोटे बच्चे माँ पापा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, 2 वर्ड से बातें करते हैं, इन बच्चों में बोलचाल नहीं है और इनमें कोई इमोशंस नहीं होती है। ये जो नॉर्मल बच्चे हैं जब उनको कहते हैं बाय बाय टाटा, वो आराम से हमें बाय बाय टाटा करते हैं। और अगर कोई अजनबी भी आता है घर में वो तब भी उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको भी पापा भैया बोलते हैं, वेव करते हैं, या कभी उनको चाचा बाय बाय सिखाते हैं तो वो सीख जाते हैं। लेकिन ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं इनमें ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ना वो हाथ को हाई करते हैं, ना बाय करते हैं, ना मामा बोलते हैं, ना ही पापा बोलते हैं, और ना ही माँ को देख के वो उनको पहचानते हैं, को देखते वो स्माइल करते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में देखी गई है। और जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं वो हमेशा किसी गेम को देख के खेलते हैं, लेकिन ऑटिज्म बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है, ना वो खेलते हैं और ना वो किसी अपनी उंगली से इशारा करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरह, किसी चीज चाहिए परिंदा तो वो उंगली से इशारा नहीं करते हैं, और ना ही वो किसी इंसान की तरफ देखते। उनके सामने जो भी रिश्तेदार हो या अपने माँ बाप हो उनको नहीं पहचानते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके माँ बाप उनके सामने है। अगर वो उनको बुलाएंगे भी अपने नाम से फिर वो अपने नाम को भी नहीं पहचानते हैं। तो जो फ्रेजेस होते हैं, रिपीटेड फ्रेजेस जो होते हैं, जो अलग अलग माइलस्टोन्स पे इनमें होने चाहिए बच्चे में, उनमें बहुत ही डेवलपमेंटल डिले होता है। और इनमें ये होता है कि अपने रूटीन जो जैसे टेस्ट है, स्मेल है, इनमें ये कम होता है, इनमें ये होता ही नहीं। अगर किसी चीज को इनको टेस्ट कराएंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, नॉर्मल बच्चा और अगर ऑटिज्म बच्चा रखेंगे उनमें कोई फर्क नहीं महसूस होगा, नॉर्मल बच्चा भी हमें ऐसा ही लगेगा और ऑटिज्म भी होगा। माँ होती है उनको अक्सर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, जब वो 1 साल का होने उनको देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो एक्टिव है। जब मैं उसके नाम से उसको पुकारती हूँ वो मेरी माँ की तरह देता है, रिस्पॉन्स है उसमें कोई, जब मैं उसकी तरह देखती हूँ वो स्माइल देता है। अगर ये सब चीजें हैं बच्चे में तो ठीक है। अगर इन चीजों में बच्चा कमजोर है, उसको बोलो पुकारो वो नहीं सुनेगा, तो जल्दी अपने डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। और आजकल जो रिसर्चेस हैं इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको हम बिहेवियर इंटरवेंशन से बस ठीक कर सकते हैं। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचने से पहले सुनते हैं हमारा कथपन सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि हालिया दिनों से जो मौसम में तब्दीली आई है, क्या आप इसे लाइक करते हैं या नहीं? It has been very much unique. आप देख सकते हैं मार्च में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल कश्मीर का जो मौसम है वो ग्रेजुअली जो है इंटेंस जो हीट की है जो वो ग्रेजुअली आती है, तो इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज जो है आई होप वेदर जो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन ज्यादा सर्दी हो या ज्यादा गर्मी हो, बारिश के मौसम में हमेशा डिफरेंट होता है, ये क्लाइमेट बिल्कुल मॉडरेट हो जाता है। लेकिन अभी अगर हम कश्मीर और यहाँ इस वक्त की बात करें तो प्रॉब्लम्स आती है लोकल्स को, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वेदर होगा तो लोग बाहर जाएंगे बिना अपने फैसिलिटीज के बगैर जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम्स होगी। ये रेनफॉल हुआ ये अनएक्सपेक्टेड था, और ये तो मुख्तलिफ जो इसके माहिर है वो बोल रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और हमें भी काफी नुकसान हो रहा है इसमें। हमारे बागों को मेवाजात बाकी हमारे फसल है उनको भी काफी नुकसान हुआ है। मार्च में तो हल्की फुल्की सी बारिश पड़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस साल जो बेतवक्का और हद से ज्यादा बारिश गिरी इसने काफी परेशान किया है। फसल मेवा बागात को भी काफी नुकसान होता है। लेकिन अब तो सबकी उम्मीद यही है कि एक अच्छी खासी धूप निकल आएगी और फिर मौसमी बहार का जो आगाज होगा वो रंग निखर आएगा। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। इसके साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मोहम्मद राफी, सईद फखर और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
सब से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई